Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. 21 जून जब साल का सबसे बड़ा दिन होता है तो कुतुब मीनार की छाया 12:16 में धरती पर नजर नहीं आती। कारण दिल्ली 28.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और सूरज आज के दिन मध्याह्न के समय कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री है उसके ठीक ऊपर रहता है। कुतुब मीनार 5 डिग्री कोण से दक्षिण की ओर झुका है तो सूरज ठीक इसके ऊपर चमकता है, ठीक इसकी लाइन में, और छाया इसी कारण धरती पर नजर नहीं आती। कुतुब मीनार जैसा सब जानते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की खगोल विज्ञ वारामिहिर के समय उनके निर्देश के अनुसार बनाया गया था खगोलीय गणना के लिए, और इसी कारण इसका झुकाव 5 डिग्री दक्षिण की ओर रखा गया। इस मीनार के चारों ओर 27 मंदिर थे, नक्षत्र या तारा मंडलों के लिए, जिसके ऊपर गोल गुंबद थे, और उनमें से 7-8 अभी भी बचे हैं। वारामिहिर के नाम पर इस वेधशाला के इलाके का नाम मिहिरवाली रखा गया, जो अब महरौली कहा जाता है। ये एक छोटे से पर्वत के शिखर पर बनाया गया था जिसे विष्णुगिरी कहा गया, और इस मीनार को विष्णु स्तंभ कहा जाता है। भारतीय धातुकर्म जो उस समय अपने उत्कर्ष पर था, इसका इस्तेमाल करते हुए मंदिर के सामने धातु का जो स्तंभ बना है, जो 1600 वर्षों से बिना जंग लगे खड़ा होकर आज भी मेटोलॉजी के आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य का विषय है, उसे गरुड़ स्तंभ कहा जाता था, जो विष्णु मंदिर का दीप स्तंभ भी था। उस पर ये जानकारियाँ ब्राह्मी लिपि में ढली है, जिसे इतिहास को मोड़ने के प्रेमी मिटा नहीं पाए। पहले ये विष्णु स्तंभ 7 मंजिला था, जो भूकंप और रखरखाव के अभाव में 1200 ईस्वी तक आते आते टूटकर 2-3 मंजिला ही बच गया था। अब 800 बरस बिना मेंटेनेंस की क्या चीज़ बच पाएगी। एक टूटे हुए विष्णु स्तंभ को कुतुब मीनार में बदलने की प्रक्रिया 1192 में शुरू हुई, पर उसका 5 डिग्री का झुकाव बरकरार रखने की मजबूरी रही, और इसी कारण आज भी 21 जून को सूरज इसकी रेखा का आदर करते हुए धरती पर इसकी छाया गायब कर देता है। आज यह पोस्ट पढ़कर हैरत हुई कि हमारे बच्चे बाप सब यही पढ़ते रहे कि यह सब नायाब निर्माण महान शिल्पकला प्रेमी, वास्तु और स्थापत्य के मर्मज्ञ महान खगोल विधि कुतुब मीनार ऐब्स और इल्तुतमिश ने बनवाया था। इससे पूर्व भी इन दोनों कला प्रेमियों ने अफगानिस्तान, सीरिया, फारस, अरब आदि देशों में ऐसे तमाम निर्माण कराए, वेधशालाएं बनवाई, जहां ग्रह नक्षत्रों, खगोलीय गतिविधियों की सटीक जानकारी आज तक मिलती है। वो लोग सदियों पुरानी महान सभ्यता संस्कृति के वाहक थे। ताजमहल को भी शर्मसार करने वाली तमाम इमारतें हजारों साल से इन देशों में दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। महान शिक्षाविद मौलाना आज़ाद से लेकर इरफान, हबीबो, रोमिला थापरों ने हमें यही पढ़ाया है। सोचिए जरा। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.